नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो कवरेज है वो तमाम जो पार्टी के कार्यालय हैं वहाँ किस तरीके का गहमा गहमी है वो देखना ज़रूरी है। इस वक्त हम गांडे विधानसभा में हैं, ये बेंगाबाद है और बेंगाबाद में आप मेरे पीछे जब देख रहे हैं तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय जो है, चुनावी कार्यालय, उसका कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन ने खुद ही जो है इस कार्यालय का उद्घाटन किया था। कार्यालय में किस तरीके का हलचल है, क्या जो है लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, जो है अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर जो तस्वीरें हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके का रणनीति बना रहे हैं, लोगों के बीच किस तरीके से जा रहे हैं, वो हम मिलाएँ। उससे पहले देखिए एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलो मंडल है। लीलो मंडल जी, ये बताइए कि क्या तैयारी है? अभी देख रहे हैं कि दिन भर से आप लोग दिन भर यहीं रहते हैं। हाँ, हम लोग का तैयारी है कि चुनाव में हमारी कल्पना सोरेन खड़ी है। इनके चुनाव में जिताने के लिए हम लगे हुए हैं। तो चुनाव में लगे हुए, तो एक बात बताइए, इसे इधर आइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो है बड़ा पोस्टर है। पोस्टर में देखिए तमाम जो नेता है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात करें तो सदर विधायक सुदीप सोनी की तस्वीर लगी है, संजय सिंह की लगी है, सरफराज साहब हैं, चंपैदा है, हेमंदा है, शिबू सोरेन जी है। ये देखिए, ये जो पार्टी है ये झारखंड की माटी है, झारखंड की पार्टी है। और ये झारखंड की पार्टी जो सामने में देख रहे हैं दिसम गुरु, ये गुरु जी इन्हीं का किया हुआ है। आज से 60 साल पहले आंदोलनकारी थे। तो हम ये समझने के लिए आए हैं कि जब कार्यालय में आप जब लोग यहाँ रह रहे हैं तो क्या क्या मतलब बातें हो रही हैं, किस तरीके से लोगों के बीच जाया जाए, कैसा रणनीति बनाया जाए, क्या क्या तैयारी है? हम लोग अपना जो तैयारी है ये तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो उपलब्धियां हैं, जो लोगों को दिया गया है। क्या उपलब्धि? जैसे अबुआ आवास अभी सबसे पहले योजना निकाला गया, वो दिए। और दूसरी बात है कि पब्लिक को जानने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए। उसके बाद अबुआ आवास है, सावित्री बाई जो वो दिए, वो सारा चीज़ दे रहे हैं। वो सब चीज़ पब्लिक को करें कि ये जो है ये मेरा पिछले 4.5 साल में जो काम किए वो लोगों को बताना है। तो कैसे बताना है? जाके बता रहे हैं या कैसे? गांव में जाकर के डोर बाय डोर जाके गांव में पब्लिक से मिलते हैं, अपना सरकार का उपलब्धियां बताते हैं। जैसे भाजपा वाला लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हम दिए हैं, तो वो तो दिए नहीं। जब सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो कहाँ से दिए? देना तो इन्हीं को। ये देते हैं, नाम कमाने का आदत उन लोगों का, नाम कमाते हैं और इन लोगों को बदनाम करते हैं। यही चीज़ है। तो वही सब चीज़ का नीति हम लोग तैयार करते हैं। तो दिन भर मतलब खुला रहता है ऑफिस? हाँ, ऑफिस दिन भर खुला रहता है। तो कार्यालय के कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है, देख रहे कौन? कार्यालय के अध्यक्ष पंकज कुमार मंडल है, जो राजदीन निवासी है। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं? हम काज करता है, हम काम करते हैं। सुबह कितना बजे ऑफिस आ जाते हैं? सुबह हम 9 बजे नहा धो के देवी देवता पूजा करके आ जाते हैं। अपना मैडम का मनोकामना होती है मेरी मैडम जीत जाए, है ना। और जाते कितना बजे हैं? बंद कितना? 7 सवा 7 बजे बंद कर देते हैं। 7 बजे बंद हो जाता है। तब तक लोग आना जाना कर? हाँ, लोग आना जाना करते हैं, पब्लिक आते हैं जाते हैं, उनका सेवा पानी करते हैं, उनको बातचीत करते हैं, फिर फील्ड में घूमते हैं, लोगों को अपना सरकार का उपलब्धियां बताते हैं। यही सब चल रहा है। नहीं, ठीक है। देखिए चुनाव, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ जरा देखिए तो चुनावी कार्यालय के अंदर की तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। अंदर देखिए कार्यकर्ता बैठे हैं, नाम लिखा जा रहा है। ये क्या लिख रहे हैं? ये बूथ लिस्ट है। बूथ लिस्ट तैयार किया जा रहा है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? पंकज कुमार मंडल। अच्छा, आपका नाम का चर्चा हुआ। अभी ये जो कार्यालय है उसके अध्यक्ष आप ही हुए क्या? नहीं, कार्यालय देख रेख आप ही कर? कार्यालय के हम प्रखंड सचिव हैं, मैंने कार्यालय के। अच्छा, कार्यालय के। तो ये क्या बन रहा है आप कह रहे हैं? बूथ कमेटी बन रहा है, नाम नंबर लिखा जा रहा है। इधर देखिए सभी लोग लगे हैं और सबसे बड़ी बात है प्रखंड अध्यक्ष यहाँ हैं 20 सूत्री के। अब थोड़ा सा बैठ के हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या तैयारी रणनीति है। चारों तरफ देख रहे हैं एकदम पूरा बूथ का बनाया जा रहा है कमेटी का। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल समाधान कब तक न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। आपने जब चुनाव का घोषणा हुआ है, आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, लोगों से बात किया है और ख़ासकर हमारे प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपने जिस तरह दिखाने का प्रयास किया है, उसको अपने पार्टी की ओर से आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप देखे होंगे पूरा क्षेत्र, अभी देखे होंगे, बेंगाबाद बाज़ार देखे होंगे। राजनीतिक पार्टी का पहला काम है झंडा डंडा। आप देखे होंगे सब जगह झंडा लहरा रहा है जेएमएम का। इससे साफ संकेत है कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है और लोग
कल्पना सोरेन को जिताने के लिए बेताब है। ठीक बात। 20 मई को इंतज़ार कीजिए मतदान का दिन, और 4 जून को जो रिजल्ट जारी होगा वो गांडे विधानसभा का ऐतिहासिक रिजल्ट जारी होगा। देखिए, आप तो युवा हैं, आपसे और भी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपका क्या शुभ नाम हुआ? केशव मुर्मू। केशव मुर्मू जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा उम्र 65 बरस। तो यही जानना चाह रहे थे। देखिए, दरअसल हम जब तस्वीरें दिखा रहे हैं तो चुनाव का जो एक तरीके से देख रहे हैं, प्रचार प्रसार का तंत्र बदल गया। आजकल डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। पहले आप लोग के ज़माने में जब ये सब चीज़ नहीं हुआ करता था तो दीवार पर जो है सो बहुत सारा पेंटिंग वेंटिंग करके बताया जाता था। अब देख रहे हैं दीवार का पेंटिंग वाला प्रचार प्रसार कम हो गया, नहीं? हाँ, दीवाल का अभी तो प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं। हाँ। और अच्छा, अपने दौर में आप 65 बरस के हुए, कितने दिन से राजनीति में हैं? हम तो हैं आपको 30 बरस हो गया होगा लगभग 35 साल से। 30-35 साल से। जी सर। तो एक बात बताइए, अपने दौर में और इस दौर में क्या अंतर पा रहे हैं आप? अंतर इतने है कि मैंने ऐसे तो फील्ड हाँ, थोड़ा महंगा भी होगी। हाँ, महंगा कुछ नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना, यही माने देवाल लिखन ही नहीं होता है। न तो बाकी तो कार्यकर्ता सब गांव घूम रहा है, गांव जा रहा है, घूमा जा रहा है। इधर थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए। मुखिया जी, क्या हो रहा है? बूथ कमेटी तैयार हो रहा है। हाँ। चुनाव का तो टाइम चल रहा है, जोर से प्रचार हो रहा है। नहीं, हम अभी बात किए, पता चला कि 9 बजे कार्यालय खुल जाती है, 7 बजे बंद हो जाता है। तब तक लोग आते जाते रहते हैं, दिशा निर्देश दिया जाता है। हाँ, कहाँ कोई कमी है उसको यहीं से मॉनिटरिंग किया जाता है। हाँ। कहाँ पे प्रचार वगैरह में कहीं दिक्कत है, कहाँ काम नहीं कर रहे हैं कार्यकर्ता, मतलब सारा, मतलब जोश कितना है कार्यकर्ता में, सारा मॉनिटरिंग यहीं से होता है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं 20 सूत्री के पास। अध्यक्ष JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अब तो कई तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी करते हैं, कई तरह की बातें हुई आपसे। अभी चुनावी जो सरगर्मी है, आप लोग साफ तौर पर जो, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, उसमें आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग गठबंधन दर में जो प्रत्याशी है, भाकपा माले के विनोद सिंह जी गठबंधन से प्रत्याशी है, तो हम लोग तो अभी जो देख पा रहे हैं हम कि ज़्यादातर जो है आप लोग उपचुनाव में, विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हैं। कम लग रहा है कि लोकसभा की तैयारी है? नहीं, ऐसा कोई बात झंडे बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ, लाल झंडे। कैसे नहीं, सामने में तो उन्हीं का झंडा है। लेकिन कम लग रहा है। कम नहीं, यहाँ तो उतना लगाने का नहीं। पटा हुआ है वो JMM का लगा। हाँ, ठीक है। JMM चौक की बात की आप, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज़्यादा लगा। हाँ, नहीं, वो तो है, भाकपा माले का भी झंडा है, लगा हुआ है। लोग दोनों चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दा क्या रहने जा रहा है इस बार? चूँकि हम लोग आदिवासी बस्ती में भी ठीक कुछ देर बाद जाएंगे। जब अगली रिपोर्ट लोग देखेंगे तो आदिवासी बस्ती की ही देखेंगे। इससे पहले भी हम आदिवासी बस्तियों में गए हैं और गाँव में भी गए हैं। चर्चा तो खूब है कि कल्पना सोरेन जो है वो 1 नंबर में है, इस बात से इनकार लोग कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार जो आम मतदाता है वो किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेगी? कई लोग जो विपक्ष है उनका कहना है कि सरफराज साहब तो पहले चले गए थे, तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि कल्पना जी के आने के बाद आपको लगता है कि ये मुद्दे छोटे हैं, कोई और मुद्दा हावी है, सहानुभूति वाला वोट आपको पड़ने जा रहा है। जब से हेमंत सोरेन भी बाहर आए, एक तस्वीर उनकी बाहर जो आई है, एकदम देशम गुरु वाला एकदम लुक उनका है, ये भी एक लगता है चुनावी फैक्टर रहेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सरफराज साहब इस सीट को त्याग दिए हैं, उनका ये बहुत बड़ा दिल कहा जा सकता है। ठीक है, वो बड़े दिल के आदमी हैं और उनका कमी हम यहाँ पार्टी महसूस नहीं होने देगी। कल्पना सोरेन आई है, जहाँ तक विकास की बात है, निश्चित रूप से गांडी विधानसभा का जो शेष काम है उसको पूरा करेगी। अच्छा, एक मेरा दिल का सवाल है, थोड़ा सा एकदम समझिए, ऐसे ही पूछ ले रहे हैं, एकदम दिल से, ऐसे दिल से बताइएगा, एकदम दिल से बताइए। हाँ, एकदम दिल से बताइए। देखिए, आपको लेकर के या अन्य जो आपके पार्टी के नेता हैं, वो कई ऐसे लोग हैं जब काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनका भी सपना होता है कि हम कम से कम विधानसभा तय करें, लोकसभा जाएं, ये हो सकता है, अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन गांडे में ये परिस्थिति हो गई कि एक बड़े नेता जब यहाँ से आए तो आप जैसे, चूँकि हो सकता था कि कल आपको टिकट मिल सकता था, आप काफ़ी जो है सो एक तरीके से सक्रिय रहे, तो लगता नहीं है कि जो मतलब जिनके जो पार्टी चला सकते थे, जिनको टिकट दिया जा सकता था, उनके टिकट पर विराम लग गया बड़े नेता के आने की वजह से? कई लोगों के महत्वाकांक्षाएं जो थी वो दबी रह जाएंगी। मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संवैधानिक दायरे में चलने वाली पार्टी है।
हम लोग कार्यकर्ता हैं, ज़मीन लेवल पर आप देखे होंगे कितना खटते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग खटते हैं, आप देखे होंगे। इसलिए तो ये सवाल पूछे कि खटने वालों को क्या मिलेगा जगह पार्टी में? मान सम्मान पार्टी दे रही है, जो मिलना चाहिए मान सम्मान वो पार्टी हम लोग को दे रही है। विधायक तो सब आदमी नहीं ना बन पाएगा, विधायक सबसे नहीं बन पाएगा। पार्टी जो निर्णय लेती है सर्वमान्य वही है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और गुरुजी जो इस पार्टी को सींचे हैं, हम लोग चलने वाले हैं उसी विचारधारा पर चलने वाले। इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता है। दिसम गुरुजी को लेकर के तमाम जो लोग हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं उनका क्या योगदान रहा है, आंदोलनकारी ज़बरदस्त रहे। एक सवाल है, आजसू के एक नेता रहे अर्जुन बैठा जी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बाहरी ना चल, तो बाहर से आए हैं, तो ये उनका एक आरोप है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई सवाल नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि भाई बाहरी उम्मीदवार हैं। हालांकि दिलीप वर्मा पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो भी बाहरी हैं। हमारा यहाँ जो गांडे विधानसभा का जो मतदाता लिस्ट में जिनका नाम है, वही चुनाव उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत विचार है, मतदाता और हम लोग वो नहीं कह रहे हैं, वो उनका निजी विचार हो सकता है। चलिए ठीक है, मुद्दा फाइनली यही होगा कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, क्या कह रहे हैं? कल्पना जी क्यों जिताना है? देखिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों हितों की रक्षा करने के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड प्रदेश में होना बहुत ज़रूरी है। झारखंड नीति गठबंधन सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति अलग बात है, राजनीति जगह पर होगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मांग रहा है यहाँ के आदिवासी मूलवासी हितों की, आप देखिए ना जी, स्थानीय नीति की बात हो, आरक्षण की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुखरता के साथ रखा है। 1932 आधारित खतियान इन्होंने सदन से पारित करके रखा है। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, 12 सांसद थे झारखंड से, क्यों नहीं उठाए सदन में कि ना झारखंड को ये हक मिलना चाहिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपना काम करके, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी तो करके अपना भेज दिए, लेकिन बीजेपी वाले आज क्यों नहीं बोलते हैं इस पर? पूछना चाहिए। अब क्षेत्र में भाजपा वाले जाते तो जनता को पूछना चाहिए, झारखंडियत की बात, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हितों की बात आप सदन में, लोकसभा में क्यों नहीं रखे? पूछना चाहिए यहाँ के जनता को। नहीं ठीक है, लेकिन एक जो ये आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, हम समझ भी सकते हैं। 1932 की बात हो, विस्थापनों की बात हो, या फिर रोजगार देने की बात हो, तमाम वो बातें हेमंत सोरेन लगातार करते रहे। लेकिन अब जब विपक्ष की बात आप कह रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। बाबूलाल जी आदिवासी के क्षेत्र में जाते हैं तो बाबूलाल जी को भी सोचना चाहिए ना। सरना धर्म कोड जब यहाँ से हेमंत सोरेन पास करके भेज दिया राज्यपाल के यहाँ, तो उसको निकालने का काम उसको भी करना चाहिए। तो आदिवासी के बीच में उसका भी गुणगान होता, लेकिन ये तो करेंगे नहीं। तो आदिवासियों के नेता शिबू सोरेन के बाबूलाल जी, आदिवासियों का सर्वमान्य नेता शिबू सोरेन है। नहीं तो अच्छा ठीक बात बोले। शिबू सोरेन के अलावे आज तक आदिवासी का नेता किसी ने नहीं स्वीकारा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी जनता जानती है कि शिबू सोरेन ने यहाँ के दबे कुचले हक हकूक़ के लिए उन्होंने लड़ा है, यहाँ के आदिवासियों का उन्होंने रक्षा किया है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे जहाँ तक सवाल है कि झारखंड राज है, झारखंड राज का मांग जो पहले मेरे गुरु जी जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जब लड़ाई चल रहा था झारखंड बिहार का, तो भाजपा वाला कह रहे थे कि हमको वनांचल चाहिए, और मेरा गुरु जी का कहना था ये झारखंड को चाहिए, और लास्ट में आंदोलन किए, आंदोलन करके झारखंड राज बनाए। ठीक है। दूसरी बात है, जहाँ तक जो आता है कि जो ये लोग कहते हैं विरोधी पार्टी, उनका कहना है कि कल्पना सोरेन बाहरी है, तो हमारे जो झारखंड के अंदर में सांसद, लोकसभा और विधानसभा में जो विधायक लोग लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, वो सारे का यहीं का है। नहीं ठीक बात है, वो तो यहाँ का नहीं है, वो नहीं है। इसमें देखिए ये कई तरह के सवाल, हालांकि अलग तरीके से सवालों को आप जन्म दे रहे हैं। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, देखिए कार्यकर्ताओं को देखिए जरा कि सभी गंभीर मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। और हमारा ये प्रयास था कि इस रिपोर्ट में हम आपको जो एक तरीके से पार्टी के कार्यालय है, वहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह बना हुआ है, ये देखना था। एक सवाल रह गया, जैसे देख रहे हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण में मतदान बड़ा कम हुआ,
तो लोगों ने कहा कि भाई उत्साह नहीं है लोगों में वोट करने को लेकर, भैया नेताजी को वोट नहीं देंगे। अब बड़ा एकदम पता नहीं क्या परिस्थिति है। कई लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी एनालिसिस कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार से लोग नाराज हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब विपक्ष हो सकता है मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ कैसा लग रहा है, झारखंड में कितना प्रतिशत हो सकता है? यहाँ उत्साह है? झारखंड में लोग उत्साह नहीं, अति उत्साह के साथ मतदान करेंगे। आप देखे होंगे झारखंड की आवाज़ जो थी इस राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूरे झारखंड की बात करने वाले, पूरे देश के 12 करोड़ आदिवासियों की बात करने वाले को आज बेवजह जेल में बंद करके रखा है। लोग अति उत्साह के साथ और जोश और जज्बे के साथ मतदान करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारा सवाल आ गया। देखिए विशेष करके देखा जाता है पार्टी कार्यालय में झंडा थोड़ा दिखाइए, थोड़ा उठ जाते हैं अब हम लोग। तो ये झंडा भी है, देख रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना लाभार्थी, देखिए क्या क्या है थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि दर्शक देख सकें कि किस तरह की तैयारी की जाती है पार्टी ऑफिस में। एक सेकेंड भैया थोड़ा सा हम लोग को देखने दीजिए। हाँ आइए थोड़ा दिखाइए ना। अच्छा जो काम किया गया उसी चीज़ का है? नहीं लाइए जरा दिखाइए, नहीं इधर लाइए, इधर एक सेकेंड दिखाइए। तो देखिए ये जो है सर्वजन पेंशन योजना का स्टिकर है ये। हाँ। तो ये कहाँ चिपकाइएगा इसको? ये चिपकाएंगे जहाँ सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक है। हाँ। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे वहाँ पूछेंगे कि आपको सर्वजन पेंशन योजना जो झारखंड सरकार ने लागू किया वो मिल रहा है, कहेगा हाँ मिल रहा है। उसके पेंशन वाला काम तो खूब हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। बाकी का भी तो काम हो रहा है। हाँ। तो अबुआ आवास में जहाँ जहाँ मिला है, जैसे लाभुकों को पूछा जाएगा जिनको मिला है उस जगह पर अबुआ आवास का भी स्टिकर चिपकेगा। हर तरफ जेएमएम के झंडे। और ये क्या है भैया, ये क्या है? सरकार का पूरा डिटेल है ये इनका जितना है घोषणा पत्र उतना है। हाँ इधर आप ही बता दीजिए इसको, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए। देखिए इस राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और वर्तमान में चंपई सोरेन सरकार जो काम कर रही है उसका ये पूरा डिटेल है। ठीक है, तो सरकार आपके द्वार में था ये सब। हाँ, सरकार जो योजना चला रही है ठीक बात, उसका पूरा ये डिटेल है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो है झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना में तमाम वो चीज़ें हैं, तकरीबन 70 योजनाएं हैं हमें लग रहा है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से फॉर्म में है, लेकिन तमाम तरीके के हैं। देखिए थोड़ा सा हम पढ़ के दर्शकों को बता दें। शिक्षा को लेकर है, महिला एवं किशोरी को लेकर के, किसान को लेकर के है, कौशल विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र में किए गए कार्यों की जो है इसमें जानकारी दी गई है। तो एक तरीके से देखिए हम तमाम तस्वीरें, आपको बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए तमाम तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं चूँकि जिस तरीके से चुनाव का दौर चल रहा है और झारखंड में मात्र एक लौता उपचुनाव कह लीजिए गांडे में हो रहा है, तो किस तरीके का गहमा गहमी है उसको आप देखने का प्रयास करिए। हालांकि ये जो पार्टी कार्यालय है इसका ठीक कुछ दिन पहले ही कल्पना सोरेन ने जो है आकर के खुद उन्होंने उद्घाटन किया था। कार्यकर्ता लगे हैं, बूथ कमेटी बनाया जा रहा है, नंबर लगाए जा रहे हैं, लोगों के बीच कैसे प्रचार प्रसार हो, और तमाम तरीके के पोस्टर, बैनर और पर्चियाँ बनाई जा रही हैं। चुनावी गतिविधियों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।